वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम मैंने सोचा क्यों ना, जब सावन चल रहा है तो कुछ सावन के महीने में देवों के देव जो हमारे महादेव हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ मैं बताना चाहती हूँ उनके बारे में। तो वीडियो को स्किप मत करना और पूरा वीडियो अच्छे से देखना। शायद आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट लाए। और इस वीडियो में मैं वो एक कथावाचक हैं जो हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। माफ़ करना, मुझे नाम नहीं लेते। वैसे मेरे वो गुरु तो नहीं है, लेकिन हाँ नाम बड़े हैं, तो मैं कैसे आपको प्रमोट करूँ, कैसे उनके बारे में बताऊँ। तो पहले तो नाम तो उनका बताना ही पड़ेगा। माफ़ करना राधा रानी। तो मैं उनके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे श्री 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 1008 कुछ करके कहते हैं ना, फिर नाम लेते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। वैसे तो वो बोलते हैं कि मतलब ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो भोले शंकर के भक्त हैं, मतलब भोले बाबा के भक्त हैं। तो पहले तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किनके भक्त हैं और आप किनको मानते हैं। जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण को मानती हूँ, ऐसे वैसे हैं तो सभी एक ही, लेकिन कहते हैं कि देवों के देव महादेव, मतलब जो देवता हैं उनके देव हैं वो महादेव, मतलब। और ये भी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो उनके पिता हैं, मतलब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। और सुनने को तो बहुत कुछ इधर उधर से कई सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की सुनने को मिलती है, लेकिन हाँ। तो जो हमारे भगवान शिव शंकर हैं, भोले बाबा हैं, तो उनके जो भी भक्तगण हैं, वो वीडियो को तो बिल्कुल भी मत स्किप करें। और एक और बात की, इस वीडियो में मैं जैसे सबके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी, किसी के पास पैसे की कमी होती है, तो किसी के पास जैसे कि घर नहीं होता है, या मतलब जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं ना ज़िंदगी में, जितनी भी इच्छाएं होती हैं ना, तो वो उन इच्छाओं में वो उनकी जो इच्छाएं हैं, तो वो क्या करें कि जो ये वीडियो बनाऊंगी मैं, उस वीडियो को अगर देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आई एम द 100% श्योर कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर एक शर्त है कि आपको उन पर फुली ऑन विश्वास करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप नहीं मानते हैं और कहते हैं कि अगर आप परेशान हो चुके हैं ना, बहुत परेशान हो चुके हैं ना ज़िंदगी में, और आपकी मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, मतलब कि ये लगा लो कि आप हर तरीके से उसको कर चुके हो, हर तरीके से हर जगह जा चुके हो, हर तरीके से कर चुके हो, तो जो मैं बता रही हूँ ना, उस वीडियो को देख के और फॉलो करना, और जैसे जैसे मैं बोलूँ उसके माध्यम से आप उसी तरह से प्रिपरेशन कर लेना और उसी तरह से उसको फॉलो करना, ठीक है। तो ये और अगर आपकी कामना पूरी हो जाती है तो आप प्लीज़ 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 मुझे नोटिफाई ज़रूर करना और मेरे वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड करूँगी। और क्योंकि ये वीडियो मैं प्रूफ के साथ कह सकती हूँ कि ये जो इसको फॉलो करेगा उसकी कामना पूरी होगी। अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से, विश्वास से अच्छे से निभाया है, अगर निभाएंगे, अगर अच्छे से उस वीडियो को पूरा, मतलब उसको पूरा देखेंगे और अच्छे से उसको फॉलो करेंगे ना, तो मैं पूरे विश्वास के साथ
कह सकती हूँ कि आपकी जो कामना है वो अवश्य पूरी होगी। तो और एक प्रूफ ये भी है कि कहते हैं ना, जब अपने ऊपर बीतती है तब समझ में आता है कि हाँ ये बात तो सच है। तो ऐसी भी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो मतलब कहते हैं सुनने को और बोलने को सब कुछ कोई सब बोल देते हैं, ज्ञान तो सब कोई दे देता है जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो। लेकिन अगर हम हार चुके हैं, अगर हम हर तरीके से निभा चुके हैं, तो एक बार करने में क्या जाता है। और मैं ये बता रही थी ना कि जब अपने ऊपर बीतती है तब वो चीज़ समझ में आती है। तो ये घटना तो नहीं है, मतलब जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए एक प्रूफ बता रही थी कि मेरी मम्मी ने भी इस चीज़ का उपयोग किया था, जो मैं बताऊंगी। इसका फुल अच्छे से विधिवत किया था। विधिवत कहते ना, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय कोई न दूजा। तो बस वही चीज़ है कि मतलब जो एक तो हमारे शंकर जी भोले बाबा हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। तो वैसे वो हमारे जो गुरु हैं, मैं गुरु से डिनोट करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है नाम लेने में उनका। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ये पूरी 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 एक चीज से ही टिकी हुई है, विश्वास। वो कहते हैं ना कि आपको विश्वास होना चाहिए कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और जो सुंदर है वही सत्य है। मतलब ये सही कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे जो सत्य है ना जिंदगी का, जो जिंदगी है ना, जिंदगी का आप कहते हैं कि हाँ ये सही है, वो सही है, ये सही है, तो सब एक हौसला है, बातें हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सत्य है वो हमारे भोले बाबा हैं। तो कहते हैं ना सत्य ही शिव है, मतलब जो सत्य है वही शिव है। और जो शंकर भगवान है ना, जो शिव है वही सुंदर है। और दुनिया की जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं ना, इंसान भी, ये सोचो आप, जो जब वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस भोले बाबा की हम बात कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना भगवान तो एक ही, हम चाहे भोले बाबा की बात करें या कृष्ण भगवान की बात करें, सब एक ही है, बस इनके रूप अनेक हैं, नाम अनेक है। तो बस वही कह रही हूँ कि कहाँ गए थे हम, अपने पॉइंट पे आते हैं। तो कहते हैं कि हाँ शिव ही सुंदर है। मतलब आप ये लगा लो कि जैसे ये है फेस, थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा होगा ना, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ये लगा लो नल के बराबर है। ऐसे ऐसे मैं जब एक ब्यूटी देखती हूँ ना इंसान के अंदर, पहली बात तो मैं ऊपर से नहीं देखती इंसान को, अंदर से जज करती हूँ। मीन्स कैसी उसकी भावनाएं हैं, कैसी उसकी सोच है, कैसी उसकी समझ है, कैसा वो शो ऑन कर रहा है और कैसा वो है। तो वही चीज़ है कि मतलब मैं एक बात बताने चाहती हूँ कि जैसे कि इंसान है बहुत, मैंने अभी तक की लाइफ में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर इंसान, ऐसे ऐसे सुंदर शख्स, ऐसे ऐसे सुंदर लड़कियां, ऐसे सुंदर लड़के, ऐसे सुंदर, ऐसी ऐसी सुंदरता देखी है ना। नेचुरल ब्यूटी देखो, हमारी जो प्रकृति है, सोचो इन सब को जिसने बनाया है, वो कहते हैं ना वो कितना सुंदर होगा। अब सोचो जब इतनी सुंदरता जिसने बनाई है, ऐसे मतलब जो इंसान की सुंदरता है, फेस कट देखने में इतना सुंदर, एकदम अट्रैक्टिव लगता है ना, तो उसको भी किसी ने बनाया है, वो है मेरे भोले बाबा। तो उन्होंने जब इस ब्रह्मांड की रचना करी, तो इस ब्रह्मांड में कितने सुंदर सुंदर लोग बनाए हैं, अब वो कितना सुंदर होगा, ये सोचने वाली बात है। मैं तो हमेशा जब भी मैं एक सुंदर पर्सन को देखती हूँ ना, वो लड़की हो या लड़का हो या कुछ भी, मेरे दिमाग में सीधा यही आता है। आजकल की लोग तो, आजकल जनरेशन में क्या होता है कि हम भी आते हैं जनरेशन में, लेकिन क्या होता है कि आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है
कि ये इस पे फिदा हो रहा है, वो उस पे फिदा हो रहा है, ये इसकी सुंदरता पे, वो उसकी सुंदरता पे, ये इसकी प्रॉपर्टी पे, वो उसकी प्रॉपर्टी। कुछ नहीं है यार, ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ यूज करने के लिए, तुम्हारे पैसे का, तुम्हारे शरीर का, सिर्फ यूज करने के लिए। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, जब तक तुम्हारे पास शरीर है, जब तक तुम्हारे पास इज्जत है, जब तक, तब तक इंसान यूज करता है, तब तक। जब कुछ नहीं होता ना, तो कोई साथ नहीं रहता, कोई भी, सिवाय शिव के, सिवाय कृष्ण के, सिवाय राम के, कोई भी नहीं रहता इनके सिवा। जब मैं ऐसी भावनात्मक बात करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से रोना सा फील होता है कि ये इंसान कहाँ कहाँ डूबा हुआ है। पहली बात तो इंसान की इच्छाएं ही नहीं पूरी होती हैं, तृप्ति ही नहीं होती है। आज इसे यूज कर रहा है, कल उसे यूज कर रहा है, परसों उसे यूज कर रहा है। कुछ नहीं है यार, जिंदगी में आना है, जाना है, बस ये एक शरीर है ना, ऐसे ही चोला बदलता जाता है। तो जितने भी लोग इन सब चीजों में ना पड़े, अच्छा है। जितनी जल्दी इंसान को सत्य का पता चल जाए कि सत्य क्या है, सत्य तो इंसान को, बदनसीबी की बात यह है कि मरने के बाद तो चलता है। तब लोग कहते हैं ना, जब जब लो पैसे फेंकते हैं तुम्हारे मरने में, लो जिसके पीछे तुम पागल थे ना, चले गए, पैसा यही है। यहीं पड़ा है तुम्हारा पैसा, कोई और यूज करेगा। किसके लिए कमाना है? कुछ नहीं है। कमाओ पैसे, बहुत सारे कमाओ, लेकिन उसको अच्छी जगह यूज करो, धर्म के काम में। सही यूज तभी होता है जब आप उस कमाए हुए पैसे को अच्छी जगह लगाते हो। तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। बाद में पता चलता है कि जिसके पीछे तुम भागते हो ना, कि यार ये मुझे बहुत खुश रख रहा है, वो मुझे कोई नहीं है यार। पहली बात तो अपने माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता। हाँ, कुछ गिने चुने ऐसे माँ बाप होते हैं जिनको अपनी औलाद का सुख, जिनकी औलाद को अपने माँ बाप का सुख नहीं पता होता। बदनसीब होते हैं कुछ। हालांकि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सास ससुर भी अच्छे हैं। तो मैं एक बात बता रही हूँ, मेरे ऊपर मत फॉलो करना, ठीक है? मेरे यहाँ सब कुछ सही है। और कहते हैं ना कि दुख, अगर सुख आया है ना, सुख को अच्छे से अगर तुम जी रहे हो ना, तो सुख में थोड़ा सा उस भगवान को याद करो जिसने तुम्हें सुख दिया है, क्योंकि दुख भी आने वाला है। और दुख कौन दूर करेगा? जिसको तुम याद करोगे सुख में। तो बस यही है कि उस भगवान को कभी मत भूलना। उसको भगवान भगवान न कह के हम ये कहेंगे, उनका नाम लेंगे, क्योंकि नाम है तेरा तारनहारा। तो भगवान का नाम ही तारता है। आप किसी एक भगवान को मान लो, किसी भी एक जो हमेशा से आपको बहुत अच्छे लगते हो, जिनसे आपकी नज़रें कभी दूर न जाती हो, हमेशा वो याद आते हो, हमेशा आपको एक एक बहुत अच्छा लगता हो, बस एक भगवान को। क्योंकि रूप अनेक है, एक ही है। हनुमान जी को मानते हो तो वो क्या करते हैं, आपको राम जी के चरणों में डाल देते हैं। राम जी को मानते हो तो राम और कृष्ण एक ही है। युग में ये सब भगवान ने लीलाएं की हैं।
कि कलयुग में ये है तो उसमें ये है, तो उसमें ये है, सतयुग में ये है, तो ऐसे युगों में उन्होंने अवतार लिए हैं सिर्फ इंसान को बताने के लिए, जताने के लिए। तब भी इंसान भूल जाता है कि उन्होंने बनाया है। मत भूलना, मैं कहती हूँ मत भूलना, वही उन्हीं ने बनाया है और वही ज़िंदगी आपकी निभाएंगे, ज़िंदगी आपकी काटेंगे, और ज़िंदगी का सही वसूल यही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे और मेरे जो मुझसे जो बड़े हैं, मैं आप सब से, मुझसे जो बहुत छोटे हैं, जिसमें से मेरे बराबर है, मैं आप सब से यही बार बार कहूँगी कि उनको मत भूलो। अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा उनको भी बनाओ। कहते हैं ना कि अगर आपका 5 जने का परिवार है ना, तो आप 6 जने को मानो। 6 जने में वो छठवा कौन? जिसकी आप आराधना करते हो, जिसको आप मानते हो। मैंने पता है क्यों नहीं बेबी किया, मेरे बेबी नहीं है, मैंने किया ही नहीं। लोग कहते हैं यार उसका बेबी नहीं है, यार उसका बेबी नहीं हुआ। लोगों का क्या है, काम ही कहना है, तो लोग ना कहेंगे तो कौन कहेगा ना, काम ही कहना है उनको, कहने तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने अपना जो बेबी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को माना है। जब मैं अपने ससुराल आई थी ना, तो मैं उनको अपने साथ लेके आई थी। पता नहीं वो कैसा परिवार होगा, पता नहीं वो मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, कैसे रहेंगे मेरे साथ। तो क्योंकि माँ बाप तो अपने घर रहेंगे, मेरे दुख सुख में कौन रहेगा मेरे साथ। माँ बाप को कितना भी आप बता दोगे, वो थोड़ी ना दुख दूर कर पाएंगे। करेंगे तो वही ना जिन्होंने आपको बनाया है, और ये दुख उन्होंने नहीं दिया, ये आपने ही क्रिएट किया है। कैसे? जो आपने कर्म किए होंगे पहले पिछले जन्मों का लेखा जोखा जो होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दुख सुख, पति, परिवार, सुंदरता, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग मिलती है। मुझे अच्छा फील होता है कि मैं कुछ भगवान के लिए, भगवान के बारे में अगर डिस्कस करती हूँ किसी से, अगर आप लोगों में से एक लोग भी ना मेरी बात से सहमत होगा, प्लीज़ कमेंट में एग्री ज़रूर, एग्री नॉट एग्री करके मैसेज करना, और किस देवता को मानते हो ये ज़रूर मैसेज करना। मेरे 2 ब्लॉग हो चुके हैं जिसमें मैंने ये मुझे बोलना चाहिए था कि आप कहाँ से हो, ताकि मैं जानूँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहा है। तो ये भी ज़रूर मेंशन करना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। अभी तो स्टार्ट है, तो शायद मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने में ही देखें, या एक आध अदर लोगों को भी मेरा ये मैसेज मिल पाए। तो और सबसे ज़रूरी बात कि मैं अगर लाइव आऊँगी तो 8 बजे या 9 बजे लगा लो, 8 से 10 के बीच में आप ज़रूर एक बार चेक करना। आपके नोटिफिकेशन में मेरा लाइव का ज़रूर उसमें वो पॉइंट शो कर रहा होगा, और आप उसमें मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं डेली लिंक शेयर तो कर सकती हूँ, पर मैं सभी को नहीं कर सकती ना। जो अदर है, जो मेरे व्हाट्सएप में है, जो मेरे ग्रुप में है, मैं सभी को वैसे भी मैं करना नहीं चाहती। जिसको अब पता नहीं, किसी को अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, कहते हैं ये रोज़ यही लेके आ जाती है यार। सबकी अपनी वो है ना, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही अपने आप सब्सक्राइब कर लेगा और खुद ही मेरे लाइव में आ जाएगा। अभी मेरे लाइव में मुश्किल से 2-4 बंदे होते हैं जिनको मैं कहती हूँ, कई लोगों को कहती हूँ, तो तब 2-4 आते हैं। तो 2-4 में एक ही दो बीच में डिसबैलेंस होता रहता है उन्हीं में से, कभी 1, कभी 0, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी अभी तक इतने ही हुए हैं। बाद में मेरी लाइव देखते हैं, बाद में मेरी देखोगे लाइव, उससे अच्छा है कि लाइव आओ तो कुछ अच्छा लगे। मैं बार यही कहती हूँ, कुछ मोटिवेट मिले मुझे, मैं इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिले। मैं मोटिवेट हूँ, वेट तो है ही है, मोटिव भी हूँ, तो मोटिवेट आप भी कर दो। और दूसरी चीज़, सबसे मेन पॉइंट क्या था कि आपको ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्या था, उसमें आपको कुछ ज़रूरी जानकारी क्या देनी थी, वो ज़रूरी है।
उसके बारे में ज़रूरी है डिस्कस करना। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत, और बाकी बात इस टॉपिक में बाद में करेंगे। तो क्या बार बार इमोशनल होगी तो फिर वो टॉपिक रह जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो मैं बता दूं, मेरी मम्मी ने 2 बार ये चीज़ की है, 2 बार मनोकामना रखी है। आपको मनोकामनाएं बतानी नहीं है किसी को, पहले नहीं बतानी है, हालांकि बाद में बतानी। अगर पूरी हो जाए ना तो आप कम से कम 3 लोगों को ये चीज़ ज़रूर शेयर करना। मैंने भी कोशिश करी थी बताने की, लोगों ने किया भी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बनाई जाए इसके बारे में। भगवान का दिन चल रहा है, सावन चल रहा है, 2-2 महीने के सावन पड़ रहा है, तो क्यों ना बनाई जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपको एक इसके बारे में बताना चाहती हूँ। वो एक पूजा है जो हमारे गुरुजी ने, गुरु दीक्षा नहीं ली है अभी मैंने, सिर्फ मैं गुरुजी से डिनोट कर रही हूँ, उनको गुरु दीक्षा लेनी है मुझे अभी। तो जो हमारे गुरुजी हैं, तो उनसे क्या है ना कि वो बोलते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक लोटा जल, तो उनकी जितने सारी भी वो उन्होंने बताई हैं ना, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, पर आप इसको भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। इसको मेरे घर में ट्राई किया था, मेरी मम्मी ने 2 बार किया है, और मैंने जिसको एक बार और जो लोगों को बताया है उनमें से एक लोगों का भी कम पूरा हुआ है। तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो करना। तो मैं बताना स्टार्ट करें तो वो एक पूजा है जिसको वो कहते हैं, जो वो शिव पुराण करते हैं ना, पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, वो शिव पुराण सुनाते हैं। उनकी शिव पुराण जब पहले मुझे थोड़ा सा बोर होता था, मम्मी ने बोला कि सुनो, तब मैंने जब सुनना स्टार्ट किया था तब वो थोड़ा अच्छा लगने लगा था मुझे। तभी मैं गई थी महाकाल, उन्होंने मुझे बुला भी लिया था, मैं बहुत अच्छा लगने लगा था सुनते सुनते। तो फिर उनकी कृपा हुई तो मैं महाकाल उज्जैन भी हो आई। नहीं तो मैं सोचती थी यार हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, इतना खर्च लगेगा, इतना सब कुछ लगेगा, कैसे जाएंगे इतनी दूर। तो उन्होंने बुला लिया था मुझे अपने द्वार पे। और तो ये कह रही थी कि हाँ, इनका एक व्रत है जिसको आपको कोई भी कंटिन्यू 5 सोमवार व्रत रहना है। वो है पशुपतिनाथ का व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत है। तो पशुपतिनाथ के व्रत में वीडियो तो बहुत सारी बनाई हैं यूट्यूब में, लेकिन एक प्रॉपर वे में अगर आप जानना चाहते हो, एक प्रॉपर वे में, तो इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखना, ठीक है। तो एक पशुपतिनाथ का व्रत है, मतलब उसको एक ये लगा लो कि पशुपतिनाथ से डिनोट किया गया है। एक व्रत है जिसको लगातार 5 सोमवार रखना है आपको। अगर 5 सोमवार में सोमवार जो 5 सोमवार लगातार, जैसे कोई भी कि कैसे भी दिन चल रहा हो, मतलब कैसे भी दिन नहीं, आपसे रिलेटेड नहीं, जैसे कहते हैं ना कि दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसा वैसा, ये है वो ग्रहण, ये चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको 5 सोमवार व्रत रहने हैं। जब आप पहले दिन व्रत रखोगे, पहले सोमवार में, तो आपको पहले से सोच के रखनी है कि भाई आपकी कामना क्या है, जो भी मनोकामना, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी आप मनोकामना रख सकते हो। तो उस मनोकामना को अपने मन में रखना, किसी से मत कहना। तो सबसे पहले आप एक पूजा की थाली तैयार करना, जिसमें आपको एक पंचामृत जिसे बोलते हैं, या तो सब कुछ उसमें रख लेना। मतलब एक जो थाली तैयार करनी है वो आपको सुबह भी जानी है, शाम को भी जानी है। तो एक सुबह वाली थाली में आप क्या क्या रख सकते हो, आपको तो पता ही होगा कि मतलब क्या क्या चढ़ता है, रोली, चंदन और जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ रखना है। और इतनी चीज़ें आपको रखना। और दूसरी चीज़ ये कि जो फूल, पत्ती, बेलपत्र, फूल, आपको क्या करना है कि ऐसे वृक्ष से तोड़ना है जो वृक्ष इतना छोटा ना हो। आप जैसे खड़े हो ना, तो आपको हाथ उठाने की जरूरत पड़े तोड़ने के लिए, अगर आप खुद तोड़ने जा रहे हैं। बाकी आप खरीद सकते हैं अगर मिल जाए तो। दूसरी चीज़ ये कि अभी सावन चल रहा है, तो अभी सावन में जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग व्रत नहीं रख सकते इसको, क्योंकि जो सावन में व्रत नहीं रखते हैं सोमवार को, वो रख सकते हैं इसको, इस पूजा कर सकते हैं।
तो क्या है कि उस थाली में आप की जितनी भी शंकर भगवान में कुछ बेलपत्र हो गई, आपकी रोली, चंदन, भस्म और सिंदूर तो नहीं चढ़ता भोले बाबा में, और पार्वती जी में चढ़ता है, गणेश जी में चढ़ता है, और इन सब में चढ़ता है। तो आपको सिंदूर भी लेके जाना है, पर उसमें नहीं लगाना, भोले बाबा में नहीं लगाना, बाकी जगह लगा देना, ठीक है। और क्या हो गया, चंदन, सिंदूर और रोली और भस्म और वो बेलपत्र हो गया, पंचमेवा अगर मिल जाए आपको, पंच अमृत, घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल, थोड़ा थोड़ा सब एक लोटे में या एक कटोरी में रख लेना, एक कटोरी में रख लेना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अलग से दिक्कत अगर अलग से मिल जाए तो अलग से और अच्छा है। एक सोमवार को बहुत अब भीड़ होने लगी, क्योंकि अब ये वाली पूजा बहुत सारे लोग करने लगे हैं, तो बहुत भीड़ होने लगी है, तो सबको पूजा करने का भी अवसर मिले, इस वजह से आप एक कटोरी में सारी चीज़ें रख लेना। और फूल वगैरह भी अगर मिल जाए दुकानों में ख़रीद ले आना, और अगर तोड़ना हो तो हाथ ऊपर उठ जाए, इतना ऊंचा पेड़ हो, ठीक है, नीचे से नहीं, छोटे पेड़ से नहीं, आपके हाइट के ऊपर, हाथ ऊपर ही उठे, ठीक, इतना ऊंचा पेड़ होना चाहिए अगर आप तोड़ते हो तो। और अगर आपको नहीं मिल पाती, जो जितनी भी चीज़ें मिले, इतनी थाली में सामग्री रखना, इतनी थाली में जितनी भी चीज़ें हो मन से रखना। चावल वगैरह भी हो गए, चावल है, मूंग का दाना आता है, काले तिल होते हैं, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं, और ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इतनी सामग्री रखना कि वही थाली को पूजा करने जाना, और पूजा करने जब आप मंदिर जाओगे ना, तो वहाँ पे पूजा अच्छे से कर लेना। उसके बाद भगवान से मन से, दिल से उनसे बोलना कि हे भोलेनाथ, मेरी ये कामना है, मैं सब जगह से हार चुकी हूँ, और जो भी आपके दिल में जिस तरह से भावना आए, जितने निर्मल भाव से आप रख सकते हैं उस तरह से रखें, और वही थाली लेके आनी है आपको शाम को, ठीक। अब वही थाली लेके आनी है। थाली में एक चीज़ और लेके जानी, हाँ, सुबह आप पूजा कर लिए ना, वही थाली लेके आओगे आप, तो उसको इतना सामान हो कि उसमें कुछ बचे ना, दोनों टाइम पूजा करनी है उसी सामान से। मीन्स सुबह आप कराना, फिर उसके बाद जो भी सामान बचे तो उसको ढक के रख देना। इतना सामान रखना कि वो पूरा चढ़ जाए, ठीक है, बचाना नहीं है। इतना सा चंदन, इतना सा सिंदूर, इतना जितना चढ़ाना हो आपको दोनों। और शाम को एक समय होता है जिसको प्रदोष काल का समय कहते हैं, प्रदोष काल का टाइम कहते हैं, ठीक है, प्रदोष काल जिसे बोलते हैं। तो वो समय कितने से कितने तक होता है ये भी बता दूं मैं। वो समय होता है सूरज डूबने से 45 मिनट पहले और सूरज डूबने के 45 मिनट बाद के बीच का समय। मतलब सूरज यहाँ डूबा है तो इससे 45 मिनट पहले और सूरज डूबने के बाद 45 मिनट बाद के बीच में पूजा करने जानी है आपको मंदिर। तो वही प्रदोष काल का समय होता है, पहले दिन का बता रही हूँ। तो जब आप शाम को वही जो थाली सुबह पूजा करने गए थे, वही थाली शाम को भी ले जानी है और पूरा सामान चढ़ा के आना है। मतलब पंचामृत अगर आप लिए हैं तो थोड़ा जितना भी बचे शाम को सब चढ़ा के आना, ठीक है। तो शाम को क्या करना है कि आपको अपने हाथों से प्रसाद बनाना है। अगर आप घर में दो लोग रह रहे हो, 3 लोग रह रहे हो, तो सबको अपने अपने थाली तैयार करनी है, अपना अपना प्रसाद तैयार करना है। तो क्या करोगे आप कि जब आप प्रसाद बना लोगे तो प्रसाद में पूरा प्रसाद लेके जाना, 3 दोने लेके जाना। इतना प्रसाद बनाना कि तीनों दोनों में आ जाए आपको प्रसाद, ठीक है। इतना प्रसाद बनाना। खीर बना रहे हो तो इतनी बनाना कि मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करनी है, एक भोले बाबा के लिए, एक पार्वती मैया के लिए, और एक प्रसाद आपको वापस लाना है। मतलब पहले मंदिर लेके जाना है। जितना भी बना लो आप, खीर बना लो, इतना बना लो कि घर में नहीं बचा के रखना उसको, पूरी कढ़ाई में, भगोने में, जिसमें बना रहे हो ना, आप पूरा लेके जाना है। इतना बनाना है कि 3 पार्ट में। भाई आप कटोरी वगैरह रख के आओगे क्या मंदिर? नहीं ना, तो बस वो आपको दोने में दोने लेके 3 तो लेके जाने हैं, और एक कटोरी में प्रसाद लेके जाना है, और 3 वहीं पर तीनों आप पूजा वूजा कर लेना पूरी, जितना भी थाली में है पूरी पूजा कर लेना। फिर उसके बाद जितना भी प्रसाद होगा
उसको तीनों में बराबर बराबर कर लेना, या डिश थोड़ा बहुत ऊपर कैसे पता चलेगा आपको बराबर, ठीक है। लेकिन आपको तीनों दोनों में आ जाना चाहिए। तो 2 प्रसाद के दोने वहीं रख के आना है, 1 प्रसाद का दोना वापस लेके आना है। और जब ज़्यादा समय एक चीज़ और लेके जानी है कि आपको 6 दीपक लेके जा रहे हैं, 6 दीपक। और जब आप शाम को जाओगे ना तो घर में एक जोत जला के जाना भगवान के मंदिर में, ठीक है। तो जब आप जाना तो 6 दीपक लेके जाना। 6 दीपक में जब मंदिर में जाओगे तो 5 दीपक वहीं रख के आना है। और मतलब 5 दीपक वहीं उन्हीं के पास मत रखना, उनको भी आँच लगती है ना यार। तो उनके जैसे ये शिवलिंग है, तो थोड़ा सा उसके पीछे मतलब एक पट्टी सी बनी हो या कुछ ऐसा बनी हो जहाँ पे औरों को पूजा करने में दिक्कत ना हो, उनके नाम से रख देना, थोड़ा दूर की आँच ना लगे उनको। और जो शिवलिंग का वो है ना, उस पर मत रखना, कभी मत रखना उसमें दीपक वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो सामने उसके थोड़ा दूर ही रखना है दीपक पाँचों, मतलब। और एक दीपक लेके जाना, घी के दीपक लेके जाना है। और जब आप पूजा करके आओगे ना घर, तो उस दीपक को आपको घर लेके जाना। जो घर का मेन गेट है ना, उसके राइट हैंड की तरफ उसको रख के जलाना है, ठीक है। तो राइट हैंड में आप रख के जला देना। और उसके बाद जो दीपक है, तो वो दीपक भगवान बाहर से ले आना मिट्टी के, या तो आप घर में क्या करना कि जैसे आटा लगा लेना, थोड़ा सा आटे लगाने के बाद जो उसी से एक दीपक का गोल गोल सा ऐसे बना लेना, ऐसे करके बीच में जगह हो, और उसमें एक फूल बत्ती रख लेना, घी डाल लेना बस ना। अगर आपके पास मिट्टी का दे लिया हो तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। अब आना तो उसको बाहर रखना है। जब बाहर मेन गेट के बाहर दाहिने साइड रखना, तो उसके नीचे थोड़ा सा चावल रख देना, खाली ऐसे दीपक मत रखना, थोड़ा सा नीचे चावल रख देना, तो उसके ऊपर दीपक रख देना, ठीक है। फिर इसके बाद प्रवेश करना घर पे। फिर इसके बाद जो प्रसाद आप एक वापस लेके आओगे ना, उस प्रसाद को आपको खाना है। उस प्रसाद को खाने के बाद आप अगर आपसे रह चुकता है तो ठीक है, नहीं रह चुकता है तो आप क्या करना कि वो अन्न भी खा सकते हो आप। मतलब जो कहते हैं ना सेंधा नमक वगैरह भी खा सकते हो। अन्न भी खाने को उन्होंने बोला है कि एक टाइम फलाहार और एक टाइम अन्न, मतलब उनकी जो शाम की मेन पूजा होती है, शाम को अच्छे से करके आना। ये 2 चीज़ जरूर ध्यान है। 5-6 दीपक लेके जाना है, 5 वहीं जलाने हैं पूरी पूजा करने के बाद, और उसके बाद एक दीपक वापस लेके आना। और तीनों प्रसाद को वहीं डिवाइड करके रख देना। भगवान को प्रसाद अच्छे से लगाना है, मन से दिल से पूजा करनी है। और 2 प्रसाद वहीं रख के आने हैं, 1 प्रसाद लेके आना है। वो 1 प्रसाद को लेके आने के बाद उसको आप घर की पूजा करनी है तो ठीक है, नहीं तो उसको खा लेना है, ठीक है। और सबसे मेन बात ऐसे ही 4-5 में करनी है, आप 5 सोमवार में करने हैं, ठीक है। उसके बाद 5 सोमवार में, जब 5वां सोमवार लास्ट होता है ना आपका, उस दिन क्या करना है आपको, जैसे कि लोग उद्यापन वगैरह करते हैं ना, तो उसको वो 5वें लास्ट दिन जब शाम को जाओगे प्रदोष काल के समय, तो उस समय आपको यही सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मिल जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि ना मिले तो कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा मांग लेना। और दूसरी चीज़, आजकल बहुत मतलब आजकल क्या हमेशा अब तो लोग बहुत चढ़ाने लगे हैं, तो अगर नहीं मिलती है तो क्या, जैसे कि आप सोमवार का व्रत रख रहे हो ना, तो जब आप चढ़ाने जाओगे, जैसे लोगों की चढ़ी हुई जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र वगैरह होती है ना, और एक चीज, और उनके अकौड़े का और धतूरे का फूल, और धतूरे का फल, और अकौड़े का फूल, और आकड़े का जैसे बोलते हैं, और ये सब भी बहुत ये सब भी चीज़ें चढ़ती हैं, तो ये सब भी चीज़ें मिल जाएँ तो ले जाना। और ना मिले तो जैसे आप सोमवार को पूजा करने जाओगे ना, तो वहाँ पे जो चढ़ी हुई चीज़ें हैं शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो चढ़ी हुई चीज़ें आप ले आना। या जब जाना तो फिर उसको चढ़ी हुई चीज़ों को उठा के धुल के अपने पानी से धुलना, वहाँ से पानी यूज़ मत करना। और दूसरी, अपने घर से जल अलग से लेके जाना है, वहाँ से जल नहीं लेना है। अगर आप वहाँ से जल लेते हो तो कुछ धनराशि आप उसके जो बॉक्स बना होता है उसमें भगवान से ये आराधना करते हुए वैसे आपको घर से ही लेके जाना है। इस 5 सोमवार में तो आप घर से ही कोशिश करना कि अच्छे से भरना, सुबह पानी अच्छे से पूजा करना, ठीक है, मन से और बहुत दिल से विश्वास के साथ कि हाँ भगवान मेरी पूजा ज़रूर स्वीकार करेंगे और भगवान मेरी कामना ज़रूर पूरी करेंगे, मुझे विश्वास है। तो ऐसे 5 सोमवार करने हैं। और 5 सोमवार में जब लास्ट में आप जाओगे ना सामान लेके, तो उसके साथ साथ 108 दाने अलग से लेके जाना। चाहे वो आप मूंग के दाने, जो खड़ी मूंग के दाने होते हैं ना, उसको 108 लेके जाओ, या तो चावल के दाने लेके जाओ, लेकिन वो कहीं टूटा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि हाँ, और जो बेलपत्री वगैरह भी चढ़ाना तो कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए, वो उसकी कहीं से भी कुछ नहीं होनी चाहिए। भले ही आप एक बेलपत्र चढ़ाओ, लेकिन वो कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो और 108 अलग से, बस लास्ट दिन आपको कुछ नहीं करना, बस ये सारी चीज़ें सेम करनी है। 108 दाने अलग से लेके जाने हैं और बस भगवान की पूजा अच्छे से करके वही आना, दीपक वगैरह लेके आना, प्रसाद वगैरह लेके आना, खाना। लेकिन वहाँ पे लास्ट दिन आप भगवान से ज़रूर बोलना, भोले बाबा से ज़रूर बोलना कि आज मेरी पूजा स्वीकार करना भोले बाबा। तो मैंने आपकी पूजा बहुत दिल से, और आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी कामना ज़रूर पूरी करोगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको कामना करनी है और उसके बाद आ जाना है घर। और इन व्रतों के दौरान अगर किसी भी सोमवार में या आपका पीरियड का समय होता है या उस टाइम आपका मंथली पीरियड होता है, मंथली टाइम आ जाता है, तो आप क्या करना कि उस सोमवार को व्रत रखना है, पूजा नहीं करनी है, व्रत रखना है, सब कुछ करना है। लेकिन आपको पूजा आपकी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि आप पूजा ही नहीं करोगे तो मानी कैसे जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट सोमवार को भी वही काउंट करना। जैसे अगर आप पहले में दूसरे में हो गए, दूसरी पूजा आप व्रत रखोगे लेकिन आपको काउंट नहीं होगा, और दूसरे को छोड़ के फिर तीसरी जो नेक्स्ट होगा सोमवार उसका दूसरा माना जाएगा। ठीक है, वो जो सेकेंड वाला हो वो नहीं माना जाएगा। व्रत रखना है आपको बस। और खाने का तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको सुबह फलाहार वगैरह करना है और शाम को आप खाना खा सकते हो। वो प्रसाद खाने के बाद शाम को आना है, पूजा वूजा करनी है, दीपक सब कुछ करके फिर इसका प्रसाद खाने के बाद फिर आप खाना खा सकते हो। लहसुन प्याज मत खाना। और एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी, मैं अभी दिमाग में थी, और अभी जो बेल पत्र वगैरह लेके जाना ना, उसका जो लास्ट का एक डंठल सा बना होता है हर एक बेल पत्र के लास्ट में, तो उस डंठल को निकाल देना, थोड़ा सा तोड़ के हाथ से, फिर चढ़ानी है धुल के, बाकायदा घर से लेके जाना धुल के वगैरह, और अच्छे से पूजा करना। ठीक है, बस इतना ही है इस पूजा में, बहुत बड़ी पूजा नहीं है। और बस देलिया उनके उसमें मत रखना, और मैंने अच्छे से, मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया है। और बस आप विश्वास के साथ इस पूजा को करना, और जो भी चीज़ें अगर अलग से आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कमेंट ज़रूर देखूँगी। बस इतना ही इस वीडियो में। और आई होप कि आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरी इस चीज़ को। ये कामना बहुत दिल से करनी है, बहुत अच्छे से पूजा करनी है, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे करनी है आपको। अगर इसके दौरान आपको कुछ और चीज़ पूछनी है, हाँ, और ये बात मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं जो भूल रही थी अभी, कि आपको जो पूजा करनी है, जिस भी मंदिर में आप जाते हो, जिस भी मंदिर में जाते हो उसी मंदिर में करनी है। जिस घर से आप स्टार्ट करते हो उसी घर से 5 सोमवार व्रत कर रहे हैं। जिस मंदिर जाते हो उसी मंदिर में 5 सोमवार करने हैं। मीन्स अगर उसके बीच में अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो आप जा सकते हो, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। उसमें आप व्रत रखना, पूजा वो मर्जी आपकी करने की, लेकिन आपकी वैलिड नहीं है, उसको ऐड नहीं माना जाएगा। तो जब वो वापस आ जाओगे फिर वहीं जब पूजा करोगे तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, 5वें दिन आपको उद्यापन में 108 दाने ले जाने हैं चावल के, बस। अब वो चढ़ा के आना है, बाकी भगवान से आराधना करनी है। भगवान मेरा व्रत मैंने अच्छे से किया है और आप मेरी पूजा स्वीकार करें, और बस ठीक है, आप बहुत दिल से करना। मैं भी भगवान से प्रे करूँगी कि भगवान, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से 1 बंदा या 2 बंदा, जितने भी लोग बंदे देख रहे हैं, जितने भी पूजा करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, तो और भी चीज़ें जो मैंने गलती अगर मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने भोले बाबा से यही कहूँगी। और अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ ज़रूर डालना कि हाँ, ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ सही है। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है, मतलब भोले बाबा ने करवाया है मुझसे अच्छे से। और मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगी, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से पूजा करें। मैं आशा करती हूँ कि आपकी ज़रूर कामना पूरी होगी। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं जो भी आपके कमेंट है मैं उसको ताकि अगले उसमें मेंशन कर सकूँ कि हाँ, इनका देखो कंप्लीट हुआ है, तो वो लोगों को भी मैं ऐसे बोल सकूँ कि हाँ, ये वीडियो देख लें आप, ताकि आपका भी इसमें उनका भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।